अलग होने का ऐलान कर दिया है। तो सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या टीएमसी के दूसरे बागियों की तरह दिनेश त्रिवेदी जी भी अब बीजेपी का दामन थामेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए खुद इस वक्त देश के पूर्व रेल मंत्री टीएमसी छोड़ चुके दिनेश त्रिवेदी जी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं सर, राज्यसभा से इस्तीफा, टीएमसी छोड़ने का यह फैसला सब अचानक हुआ? देखिए, कुछ चीज़ अचानक नहीं होती है। अब यदि बिजली गरजती है, बादल बरसते हैं, अचानक कुछ नहीं होता है। उसकी एक प्रक्रिया होती है। समुद्र का पानी ऊपर जाता है, इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं। तो ये भी अचानक नहीं हुआ। मंथना बहुत बहुत दिनों से चल रही थी। और फिर क्या होता है कि एक समय आता है जब सब चीज़ हद से गुजर जाती है। अब मेरे हिसाब से वो समय आ गया था। और जैसे कल सुबह हम उठे तब हमें कोई ऐसा अंदेशा नहीं था कि आज दोपहर को ये होने वाला है। मंथना चल रही थी, मगर आज ये करेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले से एक प्रेरणा मिलती है, वो अचानक आती है। और जब अंतःकरण की बात करने की इच्छा होती है, वो प्रबल होती है वो इच्छा। तो वैसा ही एक क्षण आया कल। मंथना चल रही थी, क्षण कल आया कि आज करना है आपको जी। यदि तो आज चूके ये जो राज्यसभा भी मंत्रणा खत्म चल हो रही रही है थी, और आपका ही दायित्व बनता है। ये जो मंत्रणा चल रही थी और जो आपने कहा ये एक प्रक्रिया थी जो चल रही थी, और कल वो उस वक्त आया जब आपने महसूस किया कि अब पानी जो है वो सिर से ऊपर गुजर गया है। लेकिन ये पिछले दिनों जिस प्रक्रिया से आप गुजर रहे थे, उसके बारे में आपने कभी बात की ममता बनर्जी से? उनके साथ साझा करने की कोशिश की कि आप दिक्कत महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं? देखिए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक का जो युग है ना, उसमें अच्छी बात यह है कि हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है मैसेजेस के ज़रिए। और हर एक जो भी हमारा कलीग है, सबको हमने कहा है, हर एक फोरम का हमने इस्तेमाल किया। फोरम तो बचे नहीं। पहले जब संघर्ष का ज़माना था, जब हमारे पास कुछ नहीं था, टीएमसी के पास 5-7 हज़ार रुपये के लिए हम लोग को मतलब दौड़ना पड़ता है, किसी को दिल्ली भेजना है कि पैसे नहीं है। अब उस संघर्ष का ज़माना था, तब बैठकर बातचीत होती थी घंटों, मूढ़ी खाते थे, आलू चाप खाते थे, चाय पीते थे, चर्चा करते थे। वो नहीं रहा अभी। जब एक पार्टी पावर में आ जाती है ना, तो आपको इर्द गिर्द सब घेर लेते हैं, और जो असली जिसने पार्टी बनाई ना, वो दरकिनार हो जाते हैं। चापलूस आपके आसपास हो जाते हैं और आप फिर उसी की सलाह से पार्टी चलाते हैं। जो पार्टी का जो उद्देश्य है, जो अपना एक मूल रूप से आपने जिसके लिए पार्टी बनाई थी, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो मैंने महसूस किया था कि जो पार्टी हमने बनाई थी ममता जी के साथ, वो पार्टी का आदर्श नहीं रहा। वो आदर्श था कि हमको परिवर्तन चाहिए, बदला नहीं चाहिए। तो हमने सीपीएम का जो उस समय वायलेंस था, हिंसा थी, करप्शन, वो बढ़ गया। तो उससे या तो आप उसको ठीक करने की क्षमता रखो, या आप वहाँ से हट जाओ। कोशिश की कि ठीक करें, नहीं कर सके, तो ममता बनर्जी के साथ आप कह रहे हैं जब आप आए थे तो परिवर्तन चाहिए, वाम दल से इसलिए आए थे, और अब वही परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन यात्रा बीजेपी भी निकाल रही है। तो इस बार परिवर्तन लाने के लिए क्या दिनेश त्रिवेदी बीजेपी के साथ जाएंगे? देखिए, पहले तो क्या है कि हमको जो करना चाहिए था वो हमने किया। अब उसके बाद तो पहले तो हम अपने आप को अपने आप से जोड़ लें, क्योंकि अभी तक तो बेड़ियाँ बंधी थी पानी की। अब खुले आसमान में बैठे हैं, हम अपने आप में मंथना करेंगे। और हम लोग पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं? पॉलिटिक्स में आते हैं देश के लिए। देश सर्वोपरि होता है। और जब लगता है कि देश पीछे चला गया, पार्टी और पार्टी के लीडर ही सब कुछ हो गए,
तो जहाँ तक बीजेपी के आने का सवाल है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बड़ी नेशनल पार्टी है पूरे विश्व की, और उन्होंने मुझे खुले दरवाजे से, मतलब ओपन आर्म्स जिसको कहते हैं, स्वागत किया, तो मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। अब आने वाले दिनों में थोड़ी मंथना करेंगे, देखते हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए, आप जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं उससे संकेत यही मिल रहे हैं। ये वो बिल्कुल शब्दावली बीजेपी वाली है, जिस तरीके से अभी आपने देश पहले, नेशन फर्स्ट वाली बात की, आपने परिवर्तन की बात की, तो इससे संकेत यही जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में जाएंगे। और बीजेपी की तरफ से तो आपके लिए बिल्कुल स्वागत में एक तरीके से, वो कहते हैं ना, रेड कार्पेट, लाल कालीन बिछा दिया है। तो इसलिए अब अगला पड़ाव दिनेश त्रिवेदी का बीजेपी होने जा रहा है, ये मान लिया जाए। देखिए, हमने जब रेल मंत्रालय छोड़ा था ना, तब तो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। हमने उस वक्त क्या कहा था? उस वक्त भी यही कहा था कि देश सबसे सर्वोपरि है। देश है तो पार्टी है, पार्टी है तो पॉलिटिकल फोरम होता है। मगर जब पार्टी में लीडर और कर्मचारी का यदि संबंध हो जाए कि लीडर है और आप कर्मचारी हो, ऐसे नहीं चलता है। गांधी जी जब आंदोलन करते थे तो सब सहकारी होते थे, सब आपके आंदोलन में शामिल होते हैं, सब कलीग्स माने जाते हैं। ये जो कल्चर आ गया है ना, वो कल्चर मैं समझता हूँ कि देश को आगे करो, और बीजेपी की यही जबान है। वो राष्ट्रवादी यदि जवान है, और हम आरएसएस को भी बहुत करीब से देखते हैं, उनका भी यही संदेश है कि देश सर्वोपरि है। तो हाँ, बिल्कुल हमारा वही है उनका एजेंडा, तो हमारा एजेंडा वही था, है और रहेगा। तो एजेंडा मैच कर रहा है। दिनेश त्रिवेदी का एजेंडा जो है फिलहाल बंगाल की राजनीति में टीएमसी से नहीं, लेफ्ट कांग्रेस से नहीं, सबसे ज्यादा नजदीक बीजेपी के और आरएसएस के है। यही बता रहे हैं आप? विचारधारा आपकी इस वक्त बीजेपी से ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है? नहीं, देखिए, हम एक बात बताएं कि हर एक पार्टी में अच्छे लोग होते हैं जी। तो हमेशा मेरा संदेश, अच्छे जो कहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप सोच लीजिए कहाँ जाना है, मगर अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है। क्योंकि अभी पॉलिटिक्स की छवि ऐसी है ना, कोई भी यंगस्टर्स को आप पूछ लीजिए, स्टूडेंट को, वो पायलट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता। अब पॉलिटिक्स से परहेज नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए अच्छे लोगों की ज़रूरत है। कोई भी पार्टी हो, आपके जहाँ विचार मिलते हैं, आप जाइए वहाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपने खुले मन से संसद में कल तारीफ की। हम प्रधानमंत्री की हमेशा अच्छी बात होती है, तो पहली बार नहीं, हमेशा करते हैं, और करनी भी चाहिए। जहां आपकी पॉलिसी में टीका करनी है, वहां भी टीका करनी आपको चाहिए, मगर उसके लिए गाली गलौज की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी पार्टी रोज़ कहें कि आप गाली दीजिए, वो नहीं होता है, हमसे नहीं होता है, नहीं होगा। तो हमेशा प्रधानमंत्री हमारे भी है, आपके भी है, सबके हैं ना। वो पार्टी विशेष के तो है ही, मगर 130 करोड़ के प्रधानमंत्री। तो हमें तो यदि हमारे प्रधानमंत्री को लोग स्वीकारते हैं दुनिया में, तो हमें फ़ख्र होना चाहिए। आपको यदि समय हो तो हम एक वाक़या बताएं आपको कल का। जी जी बिल्कुल। देखिए, पार्लियामेंट में जब जाते हैं ना, तो रूटीन कोविड का टेस्ट कराना पड़ता है। कल हमारा कोविड का टेस्ट कराने के लिए एक सज्जन आए, तो हम जब राजनीति में होते हैं तो जस्ट बात करने का मज़ा आता है। तो मैंने कहा, भैया आपका नाम क्या है? वो जब ले रहा था तब चर्चा हो रही थी, होगा मेरा नाम सर रवि गुप्ता है। मैंने कहा, रवि बताओ क्या हालचाल है, देश का क्या हो रहा है? बोला, सर आप पूछिए मत, हमारी तो छाती फूल जाती है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री को सब देखना चाहते हैं दुनिया में, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है, और हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो हम ऐसे उसको टेस्ट कर रहे थे। मैंने कहा, ये रोजगार वगैरह का क्या है?
तो बोलता है सर जो झुग्गी झोपड़ी में गरीब रहता है ना, वो हमेशा देश की फिक्र करता है, और वो जब देश देखता है कि देश के प्रधानमंत्री पर हम विश्वास कर सकते हैं, ये पूरे मंत्रिमंडल पर हम विश्वास कर सकते हैं, तो हमको अच्छा लगता है। तो मतलब ये कल का वाक्या है। और मैंने रवि को कहा कि हम तुम्हारी बात करेंगे, हमको मौका मिला था मीडिया में। तो अब साधारण जनता का ये रिएक्शन है, और आपको पार्टी क्या की माना तरफ से जाए कहा जाए कि रोज दिनेश गाली त्रिवेदी? गलौज करो। ठीक है, अब ठीक है। तो क्या माना जाए कि दिनेश त्रिवेदी जो हैं उन्होंने माना टीएमसी को छोड़ा ममता माना बनर्जी की वजह से, कि ममता बनर्जी इस तरीके से बदल गई, गाली गलौज पार्टी की तरफ से की जाए, इस तरीके की नसीहतें आप लोगों को मिल रही थी? या फिर ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है और जो उनका काम है उससे आप इतने प्रभावित हुए कि आपने मन बना लिया कि अब अगर आप देश सेवा करेंगे तो बीजेपी के साथ मिलकर? जैसे अब की बात नहीं होती, आप जैसे राजनीति में आते हैं, 1984 में हम आए, तभी से देश सेवा की भावना है, उसी भावना को लेके चल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आज परिवर्तन हो रहा है। अब जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ होता है, कुछ काम कर सकते हैं। और हमारा कहने का मकसद यही है कि आपका यदि गुणगान होता है, जैसे कोविड का मान लीजिए जी, आप मानेंगे ना, मेरे साथ सहमत होंगे कि हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे कदम उठाए कि आज कोविड का डर ही चला गया। हम लोगों को कहते हैं भैया कोविड कम हो गया है, दिमाग से चला गया, मगर एटमॉस्फेयर में अभी भी है, तो थोड़ा मास्क तो पहनना पड़ेगा, तो ये मास्क को लेके चलते हैं। तो ये तो अच्छा काम हुआ ना कि यहाँ बड़े बड़े देश फेल हो गए, कुछ तो किया होगा ना। अब कुछ तो है इस शख्सियत में कि वो कहते हैं कि आपको सुबह 9 बजे या शाम को 4 बजे दिया जलाना है, तो पूरा देश चला आता है। जी। तो कुछ तो होगा ना भैया, देश के लोग बेवकूफ नहीं होते। तो मतलब हम यही प्रधानमंत्री कहना नरेंद्र चाहते हैं, मोदी तो की आपको जो भी छवि है, जो उसमें शख्सियत है, उससे आप आकर्षित हुए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो टीएमसी है वो तो आप पर आरोप लगा रही है। वो कह रहे हैं कि आपने मौका परस्ती की है और चुनाव से एन पहले आपने दीदी का साथ छोड़कर दीदी को राजनीतिक चुनावी नुकसान पहुंचाने का ये कदम उठाया है। भैया हम बहुत छोटे शख्स हैं, हम अपने आप में उतना बलवान नहीं है कि ये कर सके। हमने तो बल्कि उनको खुला रास्ता दे दिया। चुनाव के रिजल्ट पता नहीं क्या होने वाले हैं, उसके बाद यदि हम पार्टी छोड़ते तो बात अलग होती है। और इस वक्त हमने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी के मूल्यों ने हमें छोड़ा है, क्योंकि मूल्य बदल गए हैं पार्टी के। और ये मत भूलिए, आपने भी अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ा था। तो इसमें जब तक आपका अंतःकरण साफ है, आपको जवाब पहले अपने आप के अंतःकरण को देना चाहिए। और जब मैं अपने आप को पूछता हूँ तो मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ कि आपने जो फैसला किया वो देश के हित में किया। जी सर, आप रेल मंत्री थे, आपने दीदी का साथ छोड़ दिया। अच्छा, मुकुल रॉय वो भी रेल मंत्री रहे टीएमसी के कोटे से, वो पहले ही साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन अब संदेश तो ये जा रहा है जनता में कि दीदी की रेल जो है वो पटरी से उतर गई है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पता नहीं है चुनाव नतीजों में क्या होगा। क्या अभी भी आपको लगता है कि टीएमसी चुनाव नतीजों में बाजी मार सकती है क्या बंगाल में? भैया हमने तो जो फैसला किया है ना, हम कहना क्या चाहते हैं कि चुनाव नतीजे को नज़र में रखते हुए नहीं किया है। चुनाव के नतीजे तो लोगों पर है ना, लोगों पे चुनाव के नतीजे हैं। आपके वो यदि एडवाइज़र है उसकी माने तो टीएमसी जीत रही है, तो उनको तो खुशी होनी चाहिए ना कि उनकी जीत के पहले हम चले आए। उनको यदि ऐसा लगता है, और उनको सबको अपना अपना हिसाब किताब होता है, हम यही कहना चाहते हैं कि वो आकलन लगा के यदि आते तो फिर वो एक लेन देन का हिसाब हो जाता है। लेन देन का हिसाब नहीं होता पॉलिटिक्स में, एक क्षण आता है जी। और मान लीजिए टीएमसी हार गई, मान लीजिए, और बुरी तरह से हारी, और उसके बाद हम छोड़ते तो आप क्या कहते? वो उस समय की बात अलग होती। और इस चुनाव के संघर्ष में यदि आपका कोई रोल है ही नहीं, क्या हम जाकर अब नड्डा साहब की गाड़ी को जब अटैक हुआ, हमने उसका विरोध किया तो पार्टी ने मेरा विरोध किया,
तो हम क्या बोलते हैं कि भाई नड्डा साहब की गाड़ी को अटैक किया, ये बंगाल का कल्चर है, यही कल्चर हम आगे बढ़ाएंगे? आप बताइए मुझे। हमें तो लोगों को जवाब देना पड़ता है ना। अब लोग कहते हैं कि अब नड्डा साहब आए, इतने वरिष्ठ है। मैंने कहा वरिष्ठ नहीं, एक नागरिक पर भी अटैक नहीं होना चाहिए। तो ये कैसा बदलाव हमने दिया? हम तो जवाबदारी है ना, पार्टी को सिर्फ नहीं, जनता को जवाब देना पड़ता है। और लेकिन हमने ममता निंदा बनर्जी की तो उस कहती हैं अटैक कि की, हिंसा वायलेंस जो की। है वो हमेशा बीजेपी करवाती गांधी ने है। चोरी चोरा का। ममता बनर्जी तो ये कहती हैं कि हिंसा बीजेपी करवाती है, भैया, उसके शासन तो कार्यकर्ता जो हैं वो हिंसा करते हैं। शासन किसका है? शासन तो अभी आपका है ना, शासन तो बीजेपी का नहीं है। अब जिसके शासन में होता है हिंसा, दोषी जो शासन चलाता है, या तो आप शासन ठीक से नहीं चला सक रहे हो, तो उसमें लोग इतने बेवकूफ नहीं होते। हमेशा करप्शन की निंदा करनी चाहिए, करप्शन से मुक्ति मिलनी चाहिए, हिंसा से मुक्ति मिलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल को 22वीं सदी में ले जाना है और सक्षम है, उसके लिए शांति चाहिए। वो है ना फ्रेज, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। त्रिवेदी जी, बिल्कुल तो दिनेश ये जो त्रिवेदी जी, अहम है चलते चलते मेरा एक आखिरी सवाल आपसे सर, वो ये कि आपने अभी जो बताया कि भाई 21वीं सदी का बंगाल बनाना है, तो आपकी नज़र में आपका असेसमेंट क्या कहता है सर? किसके नेतृत्व में बंगाल का सपना, वो सोनार बांग्ला वाला सपना साकार हो सकता है? देखिए, हमने कहा ना कि आम जो जनता है ना, गरीब हो सकती है मगर बुद्धिमान है। ये फैसला हम जनता पर छोड़ दें। और मुझे विश्वास है कि जनता हमेशा एक मौका देखती है, और जी। इस बार भी उन्होंने एक मौका देखा है। और मेरे हिसाब से जो भी है, मोटा मोटी उन्होंने मन बना लिया है किसकी तरफ क्या कैसे। और मुझे आने वाले दिनों में बंगाल का एक उज्जवल भविष्य नज़र आ रहा है। आप उसका आकलन जिस प्रकार से लगाना है आप लगा लीजिए, क्योंकि हम भी लोग से जुड़े हैं। और ये जो लोगों का भी होता है ना कि दिनेश त्रिवेदी आप क्या कर रहे हो, अब हमको हमारे पर इल्ज़ाम है कि आपने जल्दी क्यों नहीं छोड़ा, ये हमारे पे इल्ज़ाम है। तो उनको बताते हैं कि भैया हर चीज़ का एक वो होता है, हमने कोशिश की। तो चलिए सर, अभी बहुत बहुत जनता, धन्यवाद, मुझे बहुत लगता बहुत है, धन्यवाद हमारे लिए एक समय निकालने बंगाल के के लिए। उज्जवल भविष्य की तरफ देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश त्रिवेदी जी।